जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, धोखाधड़ी, धोखा या चीटिंग क्यों मिलता है हमें? क्या कारण होता है इसका? क्यों हमें अकारण ही, बिना किसी कारण के धोखा मिलता है? किसी के साथ हम बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, सदैव अच्छा सोचते हैं, भलाई करते हैं, फिर भी हमें धोखा क्यों मिलता है? हमारे साथ क्यों चीटिंग होती है? कोई प्रेम संबंध में धोखा खाता है, कोई अपने मित्रों से, कोई अपने भाई से, कोई अपने पति से या पत्नी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई अपने घर वालों से, कोई दुनिया से। धोखा किसी को भी मिल सकता है। जहाँ विश्वास होता है, धोखा भी वहीं पर होता है। जब हम किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लें, अपने से ज़्यादा विश्वास कर लें, तो धोखा भी मिलने का संभावना, चांस वहीं पर सबसे अधिक होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में इसकी क्या वजह होती है? कैसे बनता है ये योग? क्यों हमें धोखा मिलता है? आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, धोखाधड़ी का, चीटिंग का मुख्य तौर पे हम जन्म कुंडली के धोखाधड़ी, धोखा या चीटिंग का अध्ययन मुख्य तौर पे हम जन्म कुंडली के चौथे भाव से, इस भाव से करते हैं। मित्रों, चाहे हमारी किसी भी लग्न की कुंडली हो, मैंने इसलिए किसी भी भाव में कोई राशि नहीं लिखी है, अर्थात आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, भाव यही रहेंगे मित्रों। तो मित्रों, धोखाधड़ी से संबंधित बातों का मुख्य तौर पे जन्म कुंडली के चौथे भाव से अध्ययन करते हैं। मित्रों, ये भाव जितना मजबूत होगा, जितनी अच्छी स्थिति में होगा, हमें उतना अधिक धोखा न मिलने की संभावना होती है। मित्रों, इसके विपरीत मित्रों, यदि ये भाव जितने अधिक पीड़ित हो, जितने अधिक पीड़ित हो, हमें धोखा मिलने की संभावना उतनी अधिक होती है। मित्रों, इसके बाद मित्रों, इसके भावपति, इसमें जो भी राशि बनी हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। यदि वो अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, अच्छे भाव में बैठे हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमें धोखा न मिलने की अधिक से अधिक संभावना होती है। इसके विपरीत, यदि इसके भावपति जो भी राशि बन रही हो, उसके स्वामी यदि अच्छी अवस्था में न हो, पीड़ित हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो हमें धोखा मिलने की संभावना उतनी अधिक होती है। जितने अधिक पीड़ित होंगे इसके भावपति, हमें धोखा मिलने की संभावना उतने अधिक होता है। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, आप यह भी देखें कि इस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है। पापक ग्रह की दृष्टि होगी, 1 से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो यदि, या युति हो या बैठे हो, तो हमें धोखा मिलने की संभावना उतनी अधिक होती है। इसके विपरीत, यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, 1 से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो, किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, तो धोखा न मिलने की उतनी अधिक संभावना होती है। मित्रों, पंचम भाव, जो कि प्रेम संबंधों का भाव है, यदि इस भाव के अधिपति, चाहे आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो मित्रों, जो भी राशि इसमें बन रही हो, उसके स्वामी को इसके अधिपति कहेंगे। तो पंचमेश यानी पंचम भाव के अधिपति यदि चतुर्थ भाव से संबंध बना ले, बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, तो मित्रों हमें प्रेम संबंध में धोखा मिलता है। प्रेम संबंध में, या फिर हमारी संतान से भी हमें धोखा मिल सकता है। इसके बाद मित्रों, यदि तीसरे भाव का अधिपति, ये जो पराक्रम भाव है, इसके भाव के अधिपति यदि इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने छोटे भाई बहनों से धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। मित्रों, हमारे नौकर चाकर से भी हमें धोखा मिल सकता है। इसके बाद मित्रों, यदि ये दूसरा भाव जो कि धन भाव है, जो हमारे घर परिवार का भी भाव होता है मित्रों, दूसरा भाव, ये भाव जिसको हम धन भाव कहते हैं मित्रों, इसके भाव के अधिपति यदि इस भाव में बैठ जाए, तो हमें घर परिवार वालों से
धोखा मिलने की संभावना होती है। घर परिवार अर्थात हमारे चाचा चाची, चचेरे भाई, जो भी हमारे घर परिवार में, उनसे हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद मित्रों, यदि छठे भाव का संबंध इस भाव से हो जाए, इस भाव में बैठ जाए, तो हमारे मामा पक्ष से हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है, मामा पक्ष से। इसके बाद मित्रों, यदि सप्तम भाव इस भाव में बैठ जाए, तो हमारी पत्नी से हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है मित्रों, मिल सकती है। या फिर हमारे साझेदार भी हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे पार्टनर, हमारे स्कूल के पार्टनर या व्यावसायिक पार्टनर। इसके बाद मित्रों, अष्टम भाव का संबंध, अष्टम भाव यदि इस भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, तो हमारे ससुराल पक्ष वालों से, हमारे ससुराल पक्ष में जो भी हैं, हमारे सास ससुर, हमारी साली इत्यादि इत्यादि बहुत से होते हैं, तो उनसे हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। यदि नवम भाव, यदि नवम भाव के अधिपति इस भाव में बैठ जाए, तो हमारे पिता से हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है मित्रों। यदि दसम भाव के अधिपति इसमें बैठ जाए, तो हमारे बॉस से, हमारे अपने से उच्च अधिकारी जिसके अंडर हम काम करते हैं, उनसे हमें धोखा मिलने की संभावना होती है मित्रों। यदि इस भाव के अधिपति, इस भाव में जो भी राशि बन रही है उसके स्वामी यदि इस भाव में बैठ जाए, तो हमारे बड़े भाइयों से हमें धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है मित्रों। यदि इसके अलावा मित्रों, यदि लग्नेश, यदि लग्न भाव, पहले भाव के अधिपति यदि इस भाव में बैठ जाए, तो यह अच्छी अवस्था होती है, अच्छी अवस्था होती है मित्रों। इसमें हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है और धोखा न मिलने की अधिक से अधिक संभावना होती है। इसके बाद मित्रों, यदि इस भाव के अधिपति, जो भी राशि इस भाव में बन रही है उसके अधिपति, उसके स्वामी यदि इसी भाव में बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में भी धोखा न मिलने की अधिक से अधिक संभावना होती है मित्रों। इसके बाद मित्रों, यदि 12वें भाव के अधिपति इस भाव से संबंध बना ले, इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास सभी तरह के सुख सुविधा रहते हुए भी हम सुख अच्छे से नहीं भोग पाते, उसका भोग विलास नहीं कर पाते मित्रों। इस भाव में जो भी ग्रह बैठे हो, जिस भाव का अधिपति भी इस भाव में बैठे हो, संबंध बना रहे हो, जो भी, आप उसकी स्थिति अच्छे से देख लें। यदि मित्रों इस भाव में किसी भाव का अधिपति बैठे हो, आप उसकी स्थिति देख लें। यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लग्नेश की दृष्टि हो, किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, तो जैसे कि मैंने कहा, अच्छी स्थिति है। ऐसी संभावना में हमें धोखा कम से कम मिलने की संभावना होती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा यदि पापक ग्रह की दृष्टि या युति इस भाव में अधिक से अधिक हो, तो हमें उतना अधिक धोखा मिलता है मित्रों। जितने अधिक पापक ग्रह हो या फिर इसके भावपति जितने अधिक पीड़ित हो, हमें उतना अधिक धोखा मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा मित्रों, यदि पाप कर्तरी योग में भी ये भाव आ रहा हो, इधर भी पापक ग्रह, इधर भी पापक ग्रह, या एक तरफ पापक ग्रह, एक तरफ क्रूर ग्रह, या एक तरफ क्रूर ग्रह, इस तरफ भी क्रूर ग्रह, दोनों तरफ, अर्थात इस घर के एक घर पहले और एक घर आगे, दोनों तरफ पापक ग्रह या क्रूर ग्रह। पापक ग्रह सूर्य मंगल, ये पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, क्षमा करना मित्रों, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, और शनि राहु केतु पापक ग्रह हैं। तो इनमें से कोई भी ग्रह इस घर के एक घर आगे और एक घर पीछे बैठ जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इन पांचों में से कोई भी इस भाव में भी बैठ जाए, तीसरे भाव में भी और इस भाव में भी बैठ जाए, दोनों तरफ कम से कम एक कोई भी पापक ग्रह या सूर्य पापक ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाए, संबंध बना ले दोनों तरफ, तो भी ये भाव पीड़ित हो जाता है मित्रों। और ऐसी अवस्था में हमें धोखा मिलने की अधिक से अधिक संभावना हो जाती है मित्रों। किसी भी तरह से ये भाव जितना अधिक पीड़ित हो,
हमें धोखा मिलने की संभावना उतनी अधिक होती है मित्रों। इसके विपरीत ये भाव जितना मजबूत हो, जितनी मजबूत स्थिति में हो, जितनी मजबूत स्थिति में इसमें लग्नेश बैठे हो, इस भाव के अधिपति बैठे हो, या इस भाव के अधिपति इसी में बैठ जाए, या इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उच्च के ग्रह बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में हमें धोखा न मिलने की अधिक से अधिक संभावना होती है। धोखा हमें ऐसी अवस्था में नहीं मिलता। तो देखें मित्रों, कैसी अवस्था में आपके चतुर्थ भाव, कैसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली। इसके अलावा मित्रों, आप लग्न और लग्नेश की भी स्थिति अच्छे से देख लें। लग्न और लग्नेश की स्थिति, क्योंकि किसी भी दुख या सुख, धोखाधड़ी, कुछ भी कौन खाएगा? हम खाएगा। और हम कौन होते हैं? ये हमारा तन, हमारी सोच, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी छवि, ये हम होते हैं। तो इसकी स्थिति भी आप देख लें। यदि ये भाव कमजोर स्थिति में भी हो, थोड़ा बहुत कमोवेश, और यदि हमारा लग्न और लग्नेश पहला भाव अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो हमारी समझदारी, हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे होते हैं, कंट्रोल में होते हैं, सही दिशा में काम करता है। ऐसी दिशा में, ऐसी अवस्था में हमें कोई जल्दी धोखा नहीं दे पाता, क्योंकि ऐसी अवस्था में हम सोच समझकर मित्रता करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सोच समझकर कोई फैसला करते हैं, कोई कदम उठाते हैं। तो अपने लग्न और लग्नेश की भी स्थिति आप अच्छे से देख लें। इसके अलावा मित्रों, एक नज़र आप अपनी भाग्य भाव पर भी डाल लें। भाग्य की स्थिति कैसी है? यदि हमारा भाग्य कमजोर स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में ना हो, विशेष पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में भी धोखा मिलने का चांस होता है। यदि मित्रों ये अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये जितनी अच्छी अवस्था में होगी, हमें धोखा न मिलने की उतनी अधिक चांसेस, उतनी अधिक संभावनाएं होती है मित्रों। तो मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा उद्देश्य यही था, मुख्य तौर पे धोखाधड़ी संबंधित कुछ विशेष बातें बताना। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। यदि कोई उलझन है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। वेलकम है आपका, जवाब आपको मिलेगा। चाहे आपके कोई भी प्रश्न हो, निजी प्रश्न, आपके सगे संबंधियों से संबंधित प्रश्न, किसी के भी प्रश्न आप लिख सकते हो मित्रों। जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। मित्रों, अगर यह कार्यक्रम, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।